दोस्तों, जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो लोग आपके हाथ पकड़ने की जगह आपकी कमियां पकड़ते हैं। हे दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं आपका दोस्त दीपक चौहान आपके लिए नई नई सोच लेके आता हूँ अपने चैनल सोच बाय दीपक चौहान पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुछ पॉइंट्स के ऊपर जिससे आप पैसा बचाने के लिए काम कर सकते हैं और कैसे आप एक सफल व्यक्ति की तरह बन सकते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है मेरा कि आप अपनी सेविंग चालू कर दें। मान लो कि आपके पास 10 रुपये है, मंथली एक बात करता हूँ, 10 रुपये कमाते हो महीने के, तो आप 1 रुपया बचाना स्टार्ट करें, 1 रुपया सेविंग करना स्टार्ट करें, यानी अपनी इनकम का 10% सेविंग करना स्टार्ट कर ले। 90% आप अपना एक्सपेंसिव जो आपके एक्सपेंडिचर है वो अपना खर्चा जो करना है वो करना है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ये 1 रुपया बचेगा कैसे। अब 1 रुपया बचाने के लिए सेकंड पॉइंट्स काम करता है। सेकंड पॉइंट्स कैसे काम करेगा, आप अपने एक्सपेंडिचर बना ले, अपने खर्चे नोट करना स्टार्ट कर दो। नोट करने से क्या होगा कि आपको अपने एक्सपेंस जो खर्चे बचाने हैं, को जो आपका फालतू खर्चे है वो होने से बच जाएगा और आपको अपने खर्चे में नियंत्रण करना आसान हो जाएगा। मतलब आप अपने चार्ट बना सकते हो, एक्सपेंसेस बना सकते हो, कुछ बना सकते हो। देखो, अगर आपके एक्सपेंसेस का आपके पास डेटा होगा तो आप अपने खर्चे आराम से निकाल सकते हैं और अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। जो मैंने कहा था ना पहले पॉइंट में कि 10% बचाना है। और दोस्तों, मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, आपका डेटा मजबूत होगा ना तो आप कर सकते हो। आपका बेटा आपसे झूठ बोल सकता है लेकिन आपका डेटा आपसे झूठ नहीं बोल सकता। थर्ड चीज होगी कि अब आपने सेविंग तो करना स्टार्ट कर दिया, अब सेविंग करके आगे क्या करें। थर्ड पॉइंट में कहूंगा कि मैं आप अपनी सेविंग करना स्टार्ट करें और कम से कम 1 ईयर ये करें, 1 साल ये कम से कम इतनी इनकम हो जाए जिसको आप कहीं इन्वेस्ट कर सकें। तीसरा पॉइंट है, आपने मोटी इनकम जमा कर ली। देखो, ये काम जो है ना 1 महीने 2 महीने का नहीं, इसमें आपको 1 साल 2 साल 3 साल लगते हैं, लेकिन आपके पास सेविंग होगी, बचेगा। फर्स्ट पॉइंट पे आपने काम किया, सेकंड पॉइंट में काम किया, थर्ड पॉइंट पे आपके 2-3 साल की सेविंग होगी। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि आप उसको बैंक में ना रखें, ना बैंक रखें, ना किसी ऐसी व्यक्ति को दो दे जो आपका पैसा खा जाए। ऐसे मत देना बैंक में। तो बैंक में पैसा रखना मैं क्यों मना करता हूँ, बैंक में कोई पैसा रखते हैं तो वो आपका 100 रुपये रखा गया, वो आपका साल के एंड में 94 रुपीज़ हो जाता है, यानी 6% की महंगाई दर उसको खा जाती है। तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट का अगर आप उसको इंटरेस्ट में भी दे सकते हैं, इंटरेस्ट पे दे दें, या कोई चीज़ ऐसी चीज़ ले सकते हैं जो फ्यूचर में उसका भाव बढ़ेगा। देखो, पैसे का जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा डिप्रेशन होती है, वो मतलब हमेशा घटती रहेगी। मनी हमेशा घटती रहती है। आज का 100 रुपये बचाया हुआ, देखो आपके लिए एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि आपके फादर या दादाजी कहते थे कि जब हम दिल्ली आए थे तो हमने 100 रुपये गज प्लाट लिया था, या 1000 रुपये गज प्लाट लिया था, या 20,000 रुपये गज पे प्लाट लिया था। लेकिन आज दिल्ली में प्रॉपर्टी कीमत मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट है, मतलब 1 लाख रुपए गज मिलती है। तो लेकिन जिसने पहले कर दिया वो है ना तो पैसे की वैल्यू, आदमी पैसा उतना कमा लेकिन वैल्यू बढ़ेगी और पैसे की वैल्यू घटेगी। मतलब प्रॉपर्टी की तो वैल्यू बढ़ेगी लेकिन पैसा उतना बराबर नहीं है। आज के टाइम पे छोटी मोटी नौकरी भी मिनिमम 20,000 से स्टार्ट होती है। जब हमने स्टार्टअप किया था तो 1,500 रुपये भी हमें बहुत ज़्यादा लगते थे। तो समय और पैसे में इक्वल नहीं होता, पैसा हमेशा वक्त के साथ साथ गिरता जाता है और पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। मतलब महंगाई दर बढ़ जाती है। पैसे की वैल्यू कहने का मतलब ये नहीं कि पैसा घट जाता है, मेरा कहने का मतलब महंगाई उसको खा जाती है। एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि पहले टाइम पे 10 रुपए किलो आलू होते थे, आज 20 रुपए किलो हो रहे। या दूध का ले सकते हैं कि हर साल दूध में 2 रुपये 1 रुपये बढ़ता है वो, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं, लेकिन पर डे के 1 रुपये बढ़ना वो 365 दिन के बढ़ने में फ़र्क हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में तो नहीं आती, लेकिन जब वो उसका बजट बड़ा हो जाता है तो आपको पता चलेगा। आपने बैंक में पैसा नहीं रखना, इन्वेस्ट करना है। पहली बात कह रहा हूँ, अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, अच्छे सलाहकार से इन्वेस्ट कर लेना। दोस्तों, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और ये मैं कहता हूँ बहुत ही बड़ी गलती है कि किसी जो वेल्थ गुरु होते हैं, जो पैसे के मैनेजमेंट करते हैं, उनसे सलाह ले। ना कभी पड़ोसी से ले, ना कभी रिश्तेदार से ले, ना कभी भाइयों से ले, ना कभी बेगम से ले, ना कभी माता जी से ले। क्योंकि पैसे के लिए हमेशा उस व्यक्ति से सलाह ले जो इस चीज का काम करता हो।
समझ गए। हमेशा ऐसे बंदे से सलाह लो जो मनी इन्वेस्टमेंट में काम कर रहा हो, वो आपको सही सलाह देगा कि आपको LIC में डालना है, कि आपको फंड में डालना है, कि आपको SIP करनी है, या आपको म्यूचुअल फंड करने या एवरीथिंग जो वो है। लेकिन बैंक पर रखने से फ़ायदा है, बैंक से ज़्यादा रखने से इस चीज़ में फ़ायदा है कि आप बैंक में ना रख के इसमें, क्योंकि महंगाई खा जाएगी। और मेरी कोशिश ये है कि आप एक इंस्टॉलमेंट बना लें, एक महंगी चीज़ लेके, सपोज दैट महंगी आप एक पॉलिसी ले लें, या आप एक SIP कर लें, या आप अपना एक टारगेट बना लें कि मेरे को हर महीने इतना शेयर, इतने रुपए का शेयर लेना ही है, लेकिन वो भी देख के लें। देखो, हमेशा बिजनेसमैन जो पर्सन होता है ना, वो अपना पैसा घर पे ना रख के इन्वेस्ट करता है, और घर पे रखा गया पैसा हमेशा खर्च हो जाता है, और बैंक में रखा हुआ पैसा घर में रखा हुआ बराबर ही होता है। दोस्तों, घर पे हमेशा खर्च हो जाता है, आप कितना भी पैसा रख लो वो खर्च होना ही होना है। और इन्वेस्टमेंट कर लो, वो इन्वेस्टमेंट को एज ए अपनी बुक्स में लिख लो कि ये एक्सपेंसेस है। इन्वेस्टर्स को इक्वल टू एक्सपेंसेस कर लोगे तो आपको वो एक्सपेंसेस लगेंगे, और वो आप अपने पहले करेंगे। मान लो कि आप कोई किस्त बांधते हो ना, गाड़ी की, फ्रिज की, कार की, या आप अपनी घर की EMI बनाते हो, अर्जेंट समझते हो ना, इसी तरीके आप इन्वेस्टमेंट की भी एक किस्त मान लो कि मेरे को ये चीज़ करनी ही करनी है। उससे आपका इन्वेस्टमेंट का देखो 100 रुपये आपका 120 रुपये बन सकता है, लेकिन बैंक वाला 100 रुपये आपका 100 रुपये ही रहेगा। वो क्योंकि उसकी साल की इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। दोस्तों याद रखना, ईयरली इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, मंथली नहीं बढ़ता। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको मंथली इंटरेस्ट रेट मिलता है और ईयरली नहीं मिलता। अगर आप, मैं बोलूँ ना, महीने का 1% भी होता है तो साल का 12% बनता है। दोस्तों एक बार कर लेना, कैलकुलेशन करके देखना, और बहुत इजी है। गूगल पे कैलकुलेशन मिल जाती है, यूट्यूब पे कैलकुलेशन मिल जाती है, इजी है। नहीं तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं कैलकुलेशन के लिए कि कैसे कैलकुलेशन होती है। और गाइस, फोर्थ चीज़ होगी, फिफ्थ चीज़ हो गई है कि अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं। सपोज दैट कभी भी किसी भी ऐसी चीज के ऊपर कर्जा मत लेना जो आपके लाइफस्टाइल को बिलोंग करती है। सपोज दैट कि आप एक 4 लाख 5 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो देखा देखी ना करके कि आपने 10 लाख की गाड़ी ले ली, 12 लाख की गाड़ी ले ली, फिर उसकी EMIs बढ़ गई है, फिर आपके मंथली किस्त हो गई है, और आप उसी रेस में रह जाओगे कि मेरे को तो अब EMI बढ़ गई है। तो कभी भी ये सोचना नहीं कि आपको अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करना है। और लाइफस्टाइल में पैसा एक्सपेंड बताओ किस चीज़ में होता है। सबसे पहला लाइफस्टाइल में होता है कि आपके अपने खुद के फालतू खर्चे। आपको लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन एक व्यक्ति खूब ज़्यादा फालतू खर्चा कर लेता है, महीने के 3,000 तक कर सकता है वो, अगर वो अपने पर करे। चाहे वो उसकी स्मोकिंग हो, चाहे उसकी ड्रिंक्स हो, चाहे उसकी बैड हैबिट्स हो, तो चाहे वो एक्स्ट्रा कहीं पे भी चले गए, इधर गेड़ी मारने चले गए। आजकल यंगस्टर बड़ा ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, सैटरडे नाइट को निकलते हैं और मंडे नाइट को वापस आ जाते हैं कि हमने को 2 दिन का वीकेंड ऑफ मिला है और उसको हम इंजॉय कर लेते हैं। दोस्तों ये अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये 5 दिन का छुट्टी का चला कैसे है। आपको एक बहुत ही मशहूर एक बिजनेसमैन थे अमेरिका के, उनकी कंपनी जो थी वो लाइफस्टाइल और ग्रूमिंग में काम करती थी, खाना पीना, बाहर जाना। तो उन्होंने सोचा कि हमारे एम्प्लॉय अच्छे खासे एम्प्लॉय थे, 1-1.5 हज़ार, उनको 5 दिन की वर्किंग और 2 दिन की छुट्टी देते थे। तो 2 दिन में छुट्टी क्या करते हैं, वो इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, खाते पीते। तो उनको क्या पता भाई, 2 दिन हमारे एम्प्लॉयज अगर छुट्टी करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तभी तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा। मतलब 2 दिन का छुट्टी का मतलब अगर वो खर्चा भी करेंगे तो उनकी कंपनी में ही पैसा आना है। और दोस्तों लोग अब दिमाग लगाएंगे, यार अपनी कंपनी में कैसा आ जाएगा। सपोज दैट आपका फूड का बिजनेस है और आपका एम्प्लॉय बाहर खाना खाते हैं, तो आप छुट्टी दोगे तो उस दिन ज़्यादा बाहर खाना खाएंगे ना, आप ही के पास तो आके खाएंगे। 3 जैसे ऑफिस में 2 टाइम, एक सुबह घर से खा के आते होंगे, ऑफिस में खाली लंच में खाते होंगे, जब बाहर रहेंगे तो तीनों टाइम बाहर खाएंगे। तो ऐसी ऐसी बात होती है। मतलब कई तरह की कैलकुलेशन है कि आदमी खर्चा कैसे करे। तो बाहर जो भी चल रहा है ना, सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है कि आज उसके जैसे ट्रेंड चल रहा है, वैसे कपड़े ले आए या वैसे कुछ कर लिया, या आजकल नया ट्रेंड चला है कि हमें मनाली जाना है, नैनीताल जाना है, शिमला जाना है, वहाँ जाके एंजॉय करना है, न्यू ईयर वहाँ मनाना है। या आपको पता है कि हर साल लोग कि इतनी यात्राएं करते हैं कि मतलब आपको पता है कि पिछले साल उत्तराखंड में क्या हुआ था। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खर्च कर देते हैं, तो उसको नहीं खर्च करना है। और मैंने कहा ना, पहले तो हो गया अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर नहीं करना, गाड़ी के ऊपर मत करना, लोन मत लेना, कोई भी ऐसे हाई इंटरेस्ट लोन मत लेना जिसके जंजाल में आप अपने 20 साल लगा दें।
दोस्तों कई लोगों की ज़िंदगी 25 साल की उम्र में आके ख़त्म हो जाती है, वो मर जाते हैं। दोस्तों मरने का मतलब डाई नहीं है, मरने का मतलब है वो जब तक 25 साल तक एजुकेशन करते हैं तब तक एंजॉय करते हैं। जब 25 साल हो जाते हैं उनको, जब जॉब पे लग जाते हैं, पहली जॉब लगती है, क्या करते हैं, एक महंगा फ़ोन ले लेंगे, उसकी ईएमआई बांध लेंगे। अब ईएमआई भरने के लिए जॉब करनी है, 2 साल हुए बाइक ले लेंगे, उसकी ईएमआई बांध लेंगे। 3-4 साल हुए कार ले लेंगे, उसके साल हुए फिर शादी। मतलब 25 साल के बाद और आफ्टर 60 साल तक वो आदमी ख़त्म हो जाता है, वो आदमी घिस जाता है, वो एक दौड़ में लगा रहता है कि साला अब ये ईएमआई आ गई, अब ये ईएमआई भरते भरते वो लाइफ ऐसे इंजॉय करना भूल जाता है। तो ये भी एक बात है कि कभी भी कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस ना करें जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो और वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम करते रहें। पांचवी चीज़ होगी कि आप कभी भी ऐसे एक्सपेंसेस ना करें जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत आए हो और ऐसा ऐसे लोन ना लें। छठी चीज़ है कि आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें कि आपको कैसे कैसे पैसे बचाने और अपनी ग्रोथ करते हैं। देखो आप अपनी ग्रोथ करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। सोच बाय दीपक चौहान। थैंक यू दोस्तों।